गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारे 9.1 के 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन वो करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि हमारे पास निम्न आकृति में बिंदुओं P, Q, R, S के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो इसके लिए P के निर्देशांक अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था बेसिक के अंदर कि किसी भी बिंदु के जब हम निर्देशांक दर्शाते हैं तो उसके लिए हम पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद हम उसमें y का मान लिखते हैं। तो इस बिंदु के लिए x का मान कितना है, 4 और 6 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, 5। इधर हमारे पास y का मान कितना है, 2 और 4 के बीच में, ये हमारे पास है 3। तो इसके p के निर्देशांक क्या हो गए, 5,3। उसके बाद में q के निर्देशांक, q के लिए x का मान क्या है, -4 और y का मान क्या है, 6। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4 और 6। उसके बाद में हमारे पास r के निर्देशांक, r के लिए x का मान क्या है हमारे पास, -2 और -4 के बीच में, -3 और इधर y का मान कितना है, -2। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 और -2। s के निर्देशांक के लिए हमारे पास x का मान क्या है, 0 और 2 के बीच में 1 और इधर -4 और -6 के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। तो हमारे पास ये इसके आंसर हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन, ये हमारे पास है, निम्न बिंदुओं को हमें ग्राफ में दर्शाना है। बिंदु क्या है, 1 2, -1 3, -2 -4, 3 -2, 2 0 और 0 3। इन्हें दर्शाने के लिए हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम इसके अक्ष खींच लेंगे। पहले तो हमारे पास दो अक्ष हैं। कौन कौन से अक्ष, ये है हमारे पास x अक्ष, ये है हमारे पास y अक्ष, ये है x डैश अक्ष, ये हमारे पास है y डैश अक्ष। अब यहां से हम मान रखेंगे। मान रखने के लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो मानना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x के मान देखो अधिकतम कहां तक है, यहाँ पे हमारे पास अधिकतम मान कहां तक है, 3 तक। तो x के लिए हम अगर 1 इकाई मानते हैं अंतर, तो 3 खाने चाहिए होंगे और वो आसानी से बन जाएंगे, इसलिए हम x अक्ष पर अंतर कितना ले लेंगे, 1 इकाई। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y का अगर हम मान देखें तो y का मान अधिकतम कितना है, 4। तो y अक्ष पर भी हम अगर 1 इकाई लेते हैं तो हमारे पास आसानी से ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने अंतर कितना ले लिया, 1 इकाई। तो मान रखेंगे, बीच में हमारे पास होता है 0। तो यहाँ पे क्या देगा, 1 2 3 4 5, इधर हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। इधर आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास 4, -1, -2, -3 और हमारे पास -4। अब इनके लिए पहला बिंदु अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1,2। पहला मान किसका है, x का, और दूसरा मान किसका है, y का। तो x का 1 मान कहां पे है, इस बिंदु पर, और y का 2 मान यहां पे है। तो दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर ये बिंदु बन जाएगा। इसका निर्देशांक क्या है, 1,2। उसके बाद में x का मान है -1 और y का मान है 3। तो x का मान -1 यहाँ पे है, y का मान 3 यहाँ पे है। तो दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां ये दोनों मिलेंगे वहां पर ये बिंदु बन जाएगा -1,3। उसके बाद में x का मान है -2, y का मान है -4। तो x का मान -2, y का मान -4, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर ये बिंदु बन जाएगा, x का मान -2 और y का मान -4। उसके बाद में x का मान +3 और y का मान -2। तो x का मान +3 यहाँ पे है, y का मान -2 यहाँ पे है। तो दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर हमारे पास बिंदु बन जाएगा 3,-2। उसके बाद हमारे पास है 2,0। तो x का मान है 2 और y का मान है 0। जहां पे y का मान 0 होता है वो बिंदु कहां बनता है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर 2 मान कहां पे है, इस बिंदु पर। तो यहाँ पे हमारे पास निर्देशांक क्या देंगे, 2,0। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास अगले बिंदु में x का मान 0 है और y का मान 3 है, और जहां पर x का मान 0 होता है
वो बिंदु कहाँ बनता है, वाई अक्ष पर। तो ये बिंदु बन गया हमारे पास 0,3। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है इसने बिंदुओं O 0,0, P 3,0, R है हमारे पास 0,4 को कार्तीय तल में दर्शाइए। यदि OPQR एक आयत है तो बिंदु Q के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो पहले हमें इसके लिए कार्तीय तल बनाना पड़ेगा, अक्ष दर्शाने पड़ेंगे पहले हमें। तो हमने इसके लिए अक्ष दर्शाए हैं, एक्स अक्ष, ये हमारे पास हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई डैश अक्ष। अब यहाँ पे पैमाना मानना पड़ेगा, तो माना पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। एक्स के मान कहां तक हैं, अधिकतम 3 तक, तो क्या आ जाएगा 1 इकाई। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, वाई के मान कहां तक है हमारे पास 4 तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इकाई। पैमाना मान लिया। अब इसके आधार पर हम मान रखेंगे, तो बीच में क्या है हमारे पास 0, यहां पे आ जाएगा 1, 2, 3 और ये हमारे पास 4, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और ये हमारे पास माइनस का 4, 1, 2, 3, ये हमारे पास है 4, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और ये हमारे पास माइनस का 4 हमने मान रख दिए इसके लिए। अब बिंदु दर्शाएंगे। पहला बिंदु क्या है 0,0 और वो बिंदु क्या होता है मूल बिंदु, यानी कि जहां पर दोनों अक्ष काट रहे हैं वो बिंदु। तो ये हमारे पास ओ बिंदु बन गया। इसके निर्देशांक क्या है 0,0। पी के निर्देशांक क्या है 3,0। हमारे पास 3,0 दिया है पी के निर्देशांक। ये कहने का मतलब x का मान 3 है, y को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का मान 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इसके लिए निर्देशांक 3,0। उसके बाद में हमारे पास r का मान क्या है, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है हमारे पास P और ये कौन सा बिंदु है O। अब हमें r का बिंदु देखना है। r बिंदु के लिए x का मान है 0 और y का मान है हमारे पास 4। तो x का मान 0 होता है y अक्ष पर, तो हमारे पास ये बिंदु बन गया। ये किसके निर्देशांक हैं r के निर्देशांक हैं, इसके लिए हमारे पास बन जाएगा 0,4। तो हमें कहा है इसने O P R हमारे पास है, Q और बिंदु हमें लेना है। इसने कहा है अगर Q इसके लिए OPQR इसके लिए आयत है तो हमें Q के निर्देशांक बताने हैं। तो आयत के लिए यहां से लाइन जाएगी हमारे पास इस बिंदु से ऊपर की तरफ और इस बिंदु से हमारे पास इस तरफ लाइन आएगी। जहां ये दोनों मिलेंगे वहां पर कौन सा बिंदु मिल जाएगा Q। और इसके निर्देशांक अगर हम देखें तो x का मान कितना है यहाँ पे 3 और y का मान क्या है यहाँ पे 4। तो Q के निर्देशांक क्या है 3,4। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।